Hi everyone, good evening. Welcome back to the chemistry lecture with your routine sir. In the previous lecture, we have gone through certain concepts of inorganic chemistry, especially coordination compounds के जो भी है important concepts ये हमने देखे थे, आपको याद होगा, such as EAN, effective atomic number, EAN rule, उसके examples, as well as certain exceptions for the EAN rule. Yes. Now, the important part of this chapter, that is nothing but IUPAC nomenclature of coordination compound that we have to see. See, there are many such organic, coordination compounds. I will say, not organic, but coordination compounds. So, अगर सबका देखा जाए IUPAC nomenclature तो हमारे बस की बात नहीं. I mean, it's not the scope of our book. तो जितना भी हमारा सिलेबस का पार्ट है, ओके, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे. So we have specially mononuclear coordination compounds. Mononuclear in the sense there is only one central atom. Mono मतलब single. ठीक है? So IUPAC, you know that the long form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. This IUPAC is, system for the coordination compounds has certain rules. So today we have to see all that rule first of all. Okay. Now, whenever any complex compound we have to give the name, then the first rule we have to follow here, you know that the first part will be nothing but, first rule, naming of complex compound. याद रखिएगा, whenever any complex compound is given to you, for example, suppose K4 FeCN6, अगर हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल देखा, मतलब दिखा यहाँ पे बोर्ड पे, तो याद रखिए हमेशा आपको कैटाइन का ही नाम पहले लिखना पड़ेगा. नेम ऑफ द कैटाइन इज रिटन फर्स्ट एंड देन द नेम ऑफ द एनायन. फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे पहले पोटेशियम का नाम लिखना पड़ेगा एंड फॉलोड बाय वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4-. So remember this thing here. Always name the cation first, followed by name of anion. So this is for the whole complex. हमेशा cation का नाम पहले लिखो और बाद में फिर लिखना anion का नाम. Or suppose you may have this example also, that is CONH3 4 times, then this Cl3, and Cl2 here will be there, and then there is Cl. Now, in this complex, we have to write the name of this complex ion. क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पहला जो है ये आएगा कैटायन और ये आएगा फिर एनायन. तो ऐसे में पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना पड़ेगा, बाद में जाके आप नाम लिखोगे एनायन का. सो दिस इज नथिंग बट रूल नंबर 1. ओके. सो द नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन नेम ऑफ द एनायन. देन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स मतलब जो रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड, उसके बारे में हम बात करेंगे. अभी यहां पे है 3 केसेस. नंबर 1, अगर वो है कॉम्प्लेक्स कैटायन. सो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन, for example, I will take the example here.
yes, CuNH3 4 times and the charge is nothing but the +2. अभी ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमें देखे थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज यहाँ पे कौन सा है? इट्स अ प्लस चार्ज ओवर हियर, सो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें पहले इन लिगैंड के नाम लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो लिगैंड है वो है अमोनिया लिगैंड। अब इस अमोनिया लिगैंड दे आर नोन एज अमाइन। यहाँ पे अमाइन का स्पेलिंग देखिए कौन सा लिखा है मैंने, अमाइन, AMM आना चाहिए यहाँ पे। ओके, अमाइन कितने यहाँ पे अमाइन? 4। सो राइट हियर टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, बाद में फिर यहाँ पे आएगा कॉपर जो कि है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अगर देखा जाए तो अमाइन के अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल यस लिगैंड। सो यहां पे जो चार्ज रहेगा कॉपर पे वो रहेगा +2। तो ये जो है इट इज नथिंग बट द प्राइमरी वैलेंसी फॉर कॉपर, वी हैव टू राइट इन रोमन नंबर। सो टेट्रा अमाइन कॉपर विल बी द नेम ऑफ दिस complex cation. So here the name of ligands is written first with prefixes। प्रेफिक्सेस मतलब क्या? अगर 2 है तो डाई लिखिएगा, अगर 3 है तो ट्राई आएगा, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, अगर 6 है तो आएगा हेक्सा। सो यहाँ पे प्रेफिक्स आना चाहिए। द नेम ऑफ द लिगैंड्स इज रिटन विद द प्रेफिक्स एंड देन नेम ऑफ यस सेंट्रल मेटल एटम followed by yes oxidation state। जैसे मैंने यहां पे लिखा है 2, it is written by the Roman number, right? So here tetra amine copper मैंने यहां पे लिखा है। This is nothing but the rule for cation। अगर हम बात करेंगे यहां पे आयनाइनिक कॉम्प्लेक्स की, so आयनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस कि अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पे क्या आएगा। सपोज हियर इज नथिंग बट FeCN6, चार्ज इज 4-। जैसे यहां पे चार्ज क्या था? +2। यहां पे चार्ज कितना है? -4। सो हियर वी हैव टू राइट हियर व्हाट क्या आएगा यहां पे आएगा पहले लिगैंड के नाम, मतलब कितने हैं यहां पे लिगैंड? 6 है, और लिगैंड का नाम कौन सा है? साइनाइड। So it's nothing but हेक्सा। हेक्सा मतलब 6 है इसलिए हेक्सा, हेक्सासाइनो। ठीक है, साइनाइड का यहाँ पे हो जाएगा साइनो। अभी हम बाद में देखेंगे रूल्स में। यहाँ पे Br मतलब ब्रोमाइड का होता है ब्रोमो, अगर है ऑक्सीजन तो हो जाएगा उसका ऑक्सो ऑक्सो। सो इन दिस मैनर अगर Cl- है तो हो जाएगा क्लोरो, Br- बोला आपको ब्रोमो, आयोडो इज इन दिस वे। So here FeCN6 4-, अगर हमको इसका नाम लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write the name of the ligands and with their prefixes and followed by the name of the metal। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, यहां पे इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर मेटल we have to use yes ATE as suffix। आप जानते हो प्रेफिक्स मतलब जो आएगा पहले और जो होता है सफिक्स वो होता है बाद में। इसका नाम यहाँ पे पता है क्या आएगा? यस, ये आएगा हेक्सा साइनो। फेरस है तो यहाँ पे आएगा फेरेट, यहाँ पे मैंने ATE लगाया है। ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए करने का है। ठीक है,
So what is the suffix here? We have to write here. We have to write here ATE. Zinc अगर है तो हो जाएगा zinc. If there is silver, yes, it is nothing but argentate. अगर वहां पे है gold, AU, it is known as aurite. Copper का हो जाएगा cuprate. In this manner, you will see all the examples. Don't worry. So यहाँ पे, yes, the rule is the name is written by writing the ligands followed by the name of metal with suffix. यहां पे क्या आएगा? ATE. So this is an important rule we have to remember. Always remember that it is only for anionic complex. In case of neutral complex, here क्या नाम है? अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने CO, इट्स नथिंग बट कार्बोनिल ग्रुप. ये भी है न्यूट्रल लिगैंड. सो इसका नाम यहाँ पे क्या आएगा? यस, टेट्रा, मतलब 4 है इसलिए टेट्रा आएगा ना. टेट्रा कार्बोनिल निकेल. और जो स्टेट है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा यहाँ पे 0. वैसे हमको यहाँ पे फेरेस का दिखाना पड़ेगा. अगर आप बात करोगे Fe की तो यहाँ पे आएगा स्टेट आएगा इसका 2. सो वी हैव टू राइट द the state of the central metal atom by using the Roman parenthesis. Okay, so इस तरीके से हम इनको लिखने का है. टेट्रा कार्बोनिल निकेल is nothing but it's a one word. So in case of a neutral complex, the name of the complex is written as one word, single word. Okay, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कोई भी गैप दिया है क्या? No, there is no gap, there is no comma. ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2. ठीक है, then the next rule is here. See, in certain cases, if there are number of, different types of ligands are present. जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 है अमोनिया के लिगैंड और 2 है क्लोरीन के लिगैंड्स. In such a case, you have to write the names of ligand by following alphabetical order. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? It's a tetraamine and ये है डाइक्लोरो, but A comes first alphabetically. So the name will be tetraamine and then dichloro. So if more than one kind of ligands are present, then they are written in alphabetical order. Okay, so these are the 3 rules we have written. Kindly note down these things properly. Then the next rule, rule number 4. Remember, in case of anionic ligands, मैं बात कर रहा हूं लिगैंड की, कॉम्प्लेक्स आयन की नहीं. इन केस ऑफ anionic ligands, we have to use suffix
O, but the name of cationic and neutral ligands will be same. देखिए ये जो मैंने लिखा है, इन केस ऑफ cationic or neutral ligands, the names will be same, but still there are some examples जो कि न्यूट्रल लिगैंड के एग्जांपल्स है. देखिए ना, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूट्रल लिगैंड के एग्जांपल्स. ये जो है इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजिल. ये आएगा नाइट्रोजिल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगैंड. ये है अमोनिया, आपको पता है, इसको हम बोलेंगे अमाइन. ठीक है, स्पेलिंग में वापस बोलता हूं, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करना है हमें. वी हैव टू ऐड डबल एन. ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, but it is known as carbonyl. H2O, water, it is known as aquo. So in this way, ये है न्यूट्रल लिगैंड के एग्जांपल्स. देखिए इनके नाम हमने कैसे दिए हैं, नाइट्रोजिन, अमाइन, कार्बोनिल एज वेल एज aquo. ओके, देन अभी देखिए इथाइल अमाइन जो है, इसके लिए हम यहाँ पे वही लिखेंगे, the same name we have tried. It is nothing but ethyl amine. ठीक है, ये एग्जांपल्स में लिखे न्यूट्रल के. अभी चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी है लिगैंड्स, आई मीन निगेटिव लिगैंड्स, इनके नाम कैसे आएंगे. आपको तो पता है ये है ब्रोमाइड, लेकिन इसका नाम आएगा ब्रोमो, क्योंकि हमें यहाँ पे ओ लगाना है एज अ सफिक्स. ये है क्लोराइड, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो. ये है साइनाइड, हियर वी हैव टू राइट साइनो एज साइनो हियर. ये है हाइड्रोक्साइड. इफ यू सी द चार्ज -1 हियर, चार्जेस कभी नहीं भूलने हैं आपको. इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोक्सो. ये है ऑक्साइड, चार्ज इज -2 हियर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सो. ये है कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेटो. यस, देखिए ओ लगा रहे हैं हम लोग. इन केस ऑफ यस ओनली निगेटिव, आई मीन एनायनिक लिगैंड्स. यहां पे कौन सा है ये है नाइट्राइट. अगर NO2 माइनस है तो होता है नाइट्राइट, अगर होता है NO3 माइनस इट्स नथिंग बट नाइट्रेट. ये है नाइट्राइट. तो यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा सिंबल फॉर नाइट्राइट, वी हैव टू यूज हियर नाइट्रो. सो नाइट्रो. C2O4, it is nothing but that it's oxalate, I mean oxalate ion. इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सालैट. ओके, एंड यहां पे ये जो है इसका नाम, ये भी है निगेटिव में आएगा, इसका नाम है इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटो. यहां पे भी मैंने ओ लगाया क्योंकि इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, मैंने लिखा है इस तरह फॉर कन्वीनियंस ओनली, बट दिस विल आल्सो हैव ओ एज अ सफिक्स. ओके, सो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होते हैं लिगैंड के नाम, एनायनिक लिगैंड के लिए हम लगाते हैं ओ. ओके, हर एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है. आप बार बार इसको मतलब ये जो रूल है इनको रिवाइज करो, and we will take lots of problems, don't worry, so that you can understand properly how to give the IUPAC nomenclature, most important part of this chapter. इसी पर आपको क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, सो यहां पे हमने लिखा है ये रूल नंबर 5.
अभी चलिए हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज द एग्जांपल हियर इज yes, can you guess me what is the name of this complex compound? देखिए अभी तक हमने जितने रूल देखे हैं उस हिसाब से आपको इसको नाम देना है. कैन यू गेस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? क्या है इसका नाम? रूल क्या है हमारा? वी हैव टू फॉलो हियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो यहां पे ये है क्लोरो, ये है अमाइन. तो पहले क्या आएगा? A will comes first, you know. That's why I write here diamine. Okay. So diamine, यहां पे मैंने O लगाया क्या? नहीं, क्योंकि ये कौन सा है? अमोनिया इज न्यूट्रल लिगैंड. डायमाइन के बाद में क्या आएगा? डाइक्लोरो. यहां पे मैंने जरूर O लगाया है. एज पर द Cl माइनस जो है पता है आपको, इट्स एन एग्जांपल ऑफ यस निगेटिव लिगैंड. तो डायमाइन, डाइक्लोरो, बाद में फिर आएगा मेटल का नाम, वो है प्लैटिनम, और फिर आपको लिखनी है इसकी स्टेट. आई मीन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम हियर. देखिए अमोनिया तो न्यूट्रल लिगैंड है, तो 2 into 0 हो जाएगा. यस 0. Cl इज -1, -1 into 2 हो गया -2. अगर ये -2 है तो प्लैटिनम को क्या आना चाहिए? +2. तो यहां पे आपको लिखने का है रोमन नंबर से 2. सो डायमाइन, डाइक्लोरो, प्लैटिनम 2, यस कॉम्प्लेक्स. वेरी इजी रूल्स. अब तक हमने 4 रूल्स देखे, ठीक है? उस हिसाब से हमने इसको लिखा है. I told you many more examples we have to take here, but very interesting topic, isn't it? Now rule number 5. Rule number 5 is nothing but for the prefix. देखिए in case of normal ligands, मतलब अगर वो चेन लिगैंड नहीं है तो पता है हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अगर 2 है तो लिखते हैं डाई, 3 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई, 4 हम लिखते हैं टेट्रा के लिए, पेंटा, हेक्सा, इन दिस वे. ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डायमाइन, डाइक्लोरो लिखा है हमने. रूल पता है ना आपको कि यहाँ पे हमने एक पहले क्यों लिखा? बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी हैव टू फॉलो. बट इन केस, सोचिए इन केस ऑफ chilate complexes, I mean chilate ligand, I will write here better. In case of chilate ligand, the name of the prefix is written as, अगर 2 है तो हमें यहां पे लिखना होता है 20. देन अगर 3 है तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा ट्रीज. अगर 4 है तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पे टेट्राकिस. ऐसा नहीं? लुक, यू नो दैट EN, कैन यू टेल मी क्या है यहां पे EN? यस, EN होता है इथिलीन डायमाइन. अगर यहां पे एक ही है तो देखो यहां पे एक है तो बात ठीक है, लेकिन अगर यहां पे 2 है तो मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा 20, क्योंकि यहां पे 2 है. 2 अगर तो हमें क्या लिखना पड़ता है? 20 इथिलीन डायमाइन. अगर 3 होते तो हम यहां पे लिखते हैं ट्रीस इथिलीन डायमाइन. 4 है तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? टेट्राकिस इथिलीन डायमाइन. पता है ना आपको? ये है उसका स्ट्रक्चर CH2, CH2, NH2 and NH2 here also. So this is nothing but ethylene diamine. Okay? So in this manner we have to write the prefixes. अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं ऐसे.
I will tell you how to use this prefix in case of a chelate complex. But पहले आप इंपॉर्टेंट जो लिखा है मैंने बोर्ड पे ये प्रॉपरली लिख लीजिएगा. ओके, let's see the point number rule point 5, I mean rule 5 with these two examples again. अभी देखिए बोर्ड पे मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं, द फर्स्ट एग्जांपल इज द एग्जांपल इन विच नो chelate ligand is present. चलिए, कैन यू गेस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन? आयन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है +2. सो कैन यू गेस? यस. देखिए यहां पे जैसे कि हमारा रूल है, हमें पहले लिगैंड का नाम देना पड़ता है. ठीक है, अभी ये तो पूरा का पूरा कैटायन ही है. एक्चुअली द रूल इज द नेम ऑफ द कैटायन इज नेम फर्स्ट एंड देन द नेम ऑफ आयन. रिमेंबर द फर्स्ट रूल. लेकिन ये तो ऑलरेडी कैटायन है. ठीक है, अभी यहाँ पे दो टाइप के लिगैंड है. एक है अमोनिया लिगैंड, दूसरा है क्लोरो लिगैंड, आई मीन क्लोराइड लिगैंड. बट यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उस हिसाब से अमाइन तो पहले आएगा. सो द नेम विल बी टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम. इट्स कंटिन्यू. प्लैटिनम टेट्रा अमाइन. टेट्रा किस लिए? क्योंकि यहां पे 4 है. डाइक्लोरो प्लैटिनम का चार्ज क्या आएगा? अगर आपको चार्ज पता नहीं है तो सिंपली एक काम करने का साइड में, चलिए प्लैटिनम को हम यहाँ पे X पकड़ते हैं. Cl का चार्ज यहाँ पे पता है आपको होता है -1. अमोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगैंड, सो यहाँ पे 0 आएगा इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सम, इसका सम आना चाहिए +2. ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो क्या आएगा? यस, X -2 इज इक्वल टू +2. अगर ये -2 आएगा इधर तो हो जाएगा X इज इक्वल टू +4. हालांकि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोमन में, तो आएगा इस तरीके से. दैट्स सो सिंपल. ओके, कभी कभी अगर आपको मतलब कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से भी उसका जो होता है आई मीन ऑसिलेशन नंबर निकाल सकते हो. अभी ये है नेक्स्ट एग्जांपल, लेकिन इसमें है चेलेट कॉम्प्लेक्स, आई मीन चेलेट लिगैंड. क्या नाम है इसका? इथिलीन डायमाइन. ठीक है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वी हैव टू यूज हियर प्रेफिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है. सो ये आएगा 2 के लिए क्या होता है? डीस. राइट. क्या होता है 3 के लिए? ट्रीस. और क्या होता है 4 के लिए? टेट्राकिस. अभी यहाँ पे इथिलीन डायमाइन है और यहाँ पे है क्लोरो. अल्फाबेटिकली व्हाट विल कम फर्स्ट? यस, सी. सो क्लोरो. सो पहले यहाँ पे क्या आएगा पता है? अभी यहाँ पे देखिए, ये है कैटायन का नाम पहले आएगा, बाद में एनायन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर डाइक्लोरो. यस, देन बीस के बाद में आएगा डैश, क्योंकि यहां पे ये है यस एन एग्जांपल ऑफ चेलेट लिगैंड. सो इसका नाम यहां पे हम लिखेंगे जो कि है इथिलीन डायमाइन. इसका कंटिन्यू मैं यहां पे लिखता हूं, आपको यहां पे ऐसा वापस पैसे देना है. मेरी जगह यहां पे है इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं इथिलीन डायमाइन. डाइक्लोरोबीस इथिलीन डायमाइन के लिए मैंने लिखा ब्रैकेट. देखिए डाइक्लोरो इसके लिए 20 मैंने लिखा है, इथिलीन डायमाइन के लिए. फिर आएगा कोबाल्ट. क्या है उसका चार्ज? ये देखिए इसका है -1. ये न्यूट्रल इसको छोड़ दो, ये है -1 और ये है यहाँ पे -2. ये -2 और ये -1 हो गया -3. इसका मतलब कोबाल्ट का क्या आएगा? 3. अगर नहीं पता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो. तो यहाँ पे कोबाल्ट 3. आगे कंटिन्यू है क्लोराइड, क्योंकि अभी ये है ना क्लोराइड. अब ये पूरा का पूरा है कॉम्प्लेक्स. ये सिर्फ आयन नहीं है,
ये ऊपर आयन था, वेरी सिंपल एंड कूल। इस तरीके से अगर आपने यही रूल्स को फॉलो किया तो काफी आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई रिपीट, क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस आएंगे, दे विल गिव सम सर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड देन यू हैव टू गिव द IUPAC नेम। ओके, सो दिस इज अबाउट रूल नंबर 5। डाइक्लोरोबिस इथिलीन डायमाइन, याद रखिए यहां पे इट शुड बी वन वर्ड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। रूल नंबर 6, a coordination sphere is written in order of पॉजिटिव आयंस पहले आएंगे, फिर न्यूट्रल लिगैंड और फिर निगेटिव आयंस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। डिफरेंट लिगैंड्स ऑफ एनी ऑफ दिस टाइप्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बोला क्या होता है वो ऑर्डर। रूल नंबर 7 इज सो इजी, द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर is given in the order of, names की बात कर रहा हूं मैं, लिखते वक्त तो ये रहेगा, लेकिन अगर बात करते हैं नेम्स की, the names of the coordination sphere is given in the order of neutral ligand, then negative ligand and then metal ion। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है ये, जो हमने लिखे हैं 5 रूल्स, और ये बाद वाला 8वां, ये ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, इट्स नथिंग बट प्रैक्टिस। ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इन केस ऑफ आयनिक कॉम्प्लेक्स, अगर यहां पे होता है मेटल प्रेजेंट, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ता है ATE एज अ सफिक्स। तो ये सफिक्स क्या आना चाहिए, अगर वहां पे है एल्यूमिनियम, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे में आपको इधर लगाना है ATE, मतलब अगर यहां पे है मेटल इस तरीके से, तो नेम ऑफ द मेटल इन द आयनिक कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट, कोबाल्ट, यस कैन यू गेस, कोबाल्टेट, कॉपर का हो जाएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ऑरम गोल्ड का हो जाएगा ऑरेट, फेरस आयरन का हो जाएगा फेरेट। याद रखिएगा मैं सिर्फ आयनाइनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, मतलब जहां पे कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कौन सा आएगा, चार्ज आएगा निगेटिव। मैंगनीज के लिए आएगा मैंगनेट, मॉलिब्डेनम के लिए आएगा मॉलिब्डेट, देन निकेल के लिए आएगा निकेलेट, सिल्वर अर्जेंटम के लिए आएगा अर्जेंटेट, ठीक है। इसके बाद में टीन अगर है तो आएगा स्टैनेट, एंड फॉर जिंक आएगा जिंकेट। अगर वहां पे है लीड एंड इन पीबी, तो इसके लिए आएगा प्लम्बेट। सो दीज आर नथिंग बट द suffixes we have to use for metals। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको मेटल का नाम पता है तो very easily you can write the name ATE at the end। You can see here ATE at the end, everywhere ATE is present। बाकी आपको अगर इनके सिंबल पता है तो काफी आसान है, लेकिन वापस मैं रिपीट करता हूं, याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ आयनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। आया समझ में? मैं अभी कुछ एग्जांपल लिखता हूं बोर्ड पे, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। ये देखिए IUPAC जो है पार्ट है, यही हम यहाँ पे आज करेंगे पूरा, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यस,
Okay, now let's see these examples. Can you guess the name of these complexes? इनमें से बताइए मुझे कौन सा है चिलेट कॉम्प्लेक्स. यस, राइट, फर्स्ट वन. तो यहां पे क्या आएगा? इसके लिए 3 है, सो 3 इज देयर, सो वी हैव टू यूज हियर प्रीफिक्स ट्रीज. 2 के लिए क्या यूज करते हैं? 20. यहां पे 3 है इसलिए आएगा ट्रीज. सो ट्रीज, I will use here different color pen so that you can understand. Yes, trees. भी 3 है इसके लिए. हाँ, trees, ethylene diamine, then क्रोमियम. क्या आएगा चार्ज क्रोमियम पे? यहां पे बाहर तो 3 Cl है. याद है लास्ट ईयर रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. सेम थ्योरी यू हैव टू अप्लाई हियर आल्सो. तो यहां पे क्रोमियम और यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 3 है ना. अगर ये है -3 तो क्रोमियम क्या आएगा? +3 आएगा. सो क्रोमियम 3 यहां पे आएगा और बाद में है क्लोराइड. यहां पे आपको ट्राइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है स्पेशली, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस सी, तो आपने यहाँ एज्यूम कि वहां पे 3 ही होगा, तो जरूरत नहीं है मतलब कि यहाँ पे आप वापस लिखो कि ट्राइक्लोराइड. सो इसका नाम है ट्रीस इथिलीन डायमाइन. ट्रीस इसलिए ताकि यहाँ पे 3 है. ट्रीस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड. नहीं, द नेक्स्ट वन देखिए. पहले हमें यहाँ पे पता नहीं क्या था. पहले हमने यहाँ पे कैटायन का नाम लिखा और फिर हमने नाम लिखा एनायन का. सो ऑल these rules are basically very important. अभी यहाँ पे क्या है? ये पहले कैटायन है, इसका पहले नाम आएगा. क्या है? यहाँ पे भी मत लिखो ट्राइपोटेशियम, जरूरत नहीं इसकी. सो हियर वी हैव टू राइट ओनली पोटेशियम, क्योंकि पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे. पोटेशियम कितने हैं लिगैंड? 6. सो हेक्सा साइनो, यस, फेरेट. ये कंटिन्यू आएगा. देयर शुड बी नो स्पेस. सो पोटेशियम हेक्सा साइनो. देखिए यहां पे सिर्फ डैश लिखा था. ये सब होता है ओनली इन केस ऑफ चिलेट लिगैंड्स. पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट क्या आएगा चार्ज के ऊपर? ये आएगा 3 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट. ओके, इसको नॉर्मली हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं. पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अगर होता है K4 तो बोलते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड. तो नॉर्मली इसका नाम क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज पोटेशियम फेरोसाइनाइड नॉर्मली. ठीक है. नेक्स्ट वन हियर नाउ. बताइए अभी इसका नाम क्या आएगा? यस, पहले आएगा अमाइन. सो हियर टेट्रा मतलब 4. टेट्रा अमाइन, यहाँ पे 4 है बिकॉज अल्फाबेटिकली E A कम्स फर्स्ट ना, और बाद में C आता है, इसलिए टेट्रा अमाइन के बाद हो जाता है डाइक्लोरो. यस, कोबाल्ट क्या है चार्ज? ये है -2, ये है -1, टोटल हो जाएगा -3. कोबाल्ट का निकाल के लिखिए 3 मिलेगा आपको. सो कोबाल्ट 3. यस, टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. काफी गर्मी है. ओके, मेरे ख्याल से आज हमको यहाँ पे रुकना चाहिए. फिलहाल देखिए टाइम क्या हुआ है. If it's 45 minutes, then you have to stop here. Otherwise, we will continue. Write down this one first of all. चलो, टाइम बाकी है अभी. We have to complete the 45 minutes. That's why. Let's continue with these 3 examples.
and then we will stop for today. Okay, write the IUPAC names of these complexes. हम यहाँ पे इन तीनों के लिखेंगे क्या आते हैं IUPAC names. Okay, so first of all पहले यहाँ पे आएगा कैटायन का नाम. क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सोडियम. ओके, डोंट राइट ट्राइसोडियम, ओनली सोडियम. सोडियम के बाद में अभी यहाँ पे क्या आएगा? लिगेंड के नाम. कितने लिगेंड है यहाँ पे? 6. नाम क्या है लिगेंड का? नाइट्रो. सो हियर अगर यहाँ पे होता ना ONO तो होता नाइट्रिटो. ठीक है ना? अभी टेल यू डेकेट्रॉन. याद है हमने देखा था एम्बिडेंटेड लिगेंड. यस, तो यहां पे सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट. अभी मैं यहां पे ATE लगाया है क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स. क्योंकि ये है मेटल जो क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा नेगेटिव. इसका नाम क्या आएगा फिर? सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट. इसलिए मैंने यहाँ पे ATE लगाया है. यहाँ पे मैं ATE नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. एट द सेम टाइम द चार्ज यू हैव टू सी. नाइट्रो का होता है -1. अगर आप बात करेंगे, चलो निकालते हैं सोडियम. पता है आपको क्या होता है? सोडियम का चार्ज होता है +1 × 3. कोबाल्ट का हम x पकड़ते हैं. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 इन ब्रैकेट -1 = 0 क्योंकि यहाँ पे पूरा चार्ज क्या है? नेट 0 आएगा. सो 3 + x - 6 = 0. x = क्या आएगा? यस, -6 + 3. सो हियर x - 3 = 0. x आएगा +3. सो हियर वी हैव टू राइट ओनली 3 कोबाल्टेट. सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट. इसका क्या आएगा? यस, यहाँ पे 2 अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है. तो पहले कौन सा आएगा? लेकिन पहले आएगा अमाइन. कितने हैं अमाइन? 5. सो इट्स नथिंग बट पेंटा अमाइन. स्पेलिंग में गलती मत करना. पेंटा अमाइन, डबल एम चाहिए वहां पे. पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट. यस, पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट. अभी चार्ज की अगर बात करते हैं, देखो यहां पे आएगा 3 कोबाल्ट 3 क्लोराइड. राइट, अगर आप इस तरीके से निकालोगे यहाँ पे, फिर भी आपको कोबाल्ट का यही ही मिलेगा इधर. लास्ट एग्जांपल नाउ फॉर टुडे. यस, टेल मी क्या आएगा यहाँ पे? पहले देखिए यहाँ पे क्लोरो और इथिलीन डायमाइन. Again, the chloro will come first. So here I will write here dichloro. Yes. Then 2 है, इसलिए क्या आएगा? 20 डैश इथिलीन डायमाइन. इसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट डाइक्लोरो लिखा इसके लिए, फिर 20 इथिलीन डायमाइन इसके लिए लिखा है. फिर आएगा आगे प्लैटिनम. ओके, प्लैटिनम. आगे क्या है? चार्ज क्या है? बाद में देखते, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम. वो है नाइट्रेट. देखिए इसका चार्ज है -1 और इसका भी है -1. मतलब ये -1 × 2 होगा -2. ये भी -2. तो अगर क्लोरो और नाइट्रो के ऊपर आता है -2 और -2 मतलब -4, प्लैटिनम क्या आएगा? 4 आएगा. If you don't know, calculate like this. यहाँ पे आएगा इस तरीके से. Okay, so dichlorobis, ethylene diamine, platinum 4, nitrate. Okay, so you understand all these things? Very easy. हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है? But in the next lecture. Till that time, goodbye.